मेरा नाम राजीव जैन है और मैं श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कार्यकारी महामंत्री हूँ। आप लोगों ने ये जो मुहिम उठाई है कि भारत को भारत के नाम से ही संबोधित करें, इसके पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों कारण हैं। कई बार जैसे हम अपने इतिहास को देखते हैं और इतिहास में भारत पर बहुत बार विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया, और वो इसलिए किया क्योंकि भारत की ये जो भूमि है, ये जो भारतवर्ष की संकल्पना है। मैं एक बार भारतवर्ष के नाम पर आपसे और चर्चा करूं कि भारतवर्ष किसी शासन व्यवस्था का नाम नहीं है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन को भारत बोले या किसी और को शासन को भारत बोले। भारत एक भौगोलिक स्थिति का नाम है जिसके उत्तर में हिमालय है, पूर्व पश्चिम और दक्षिण में समुद्र है, जिसके बीच में गंगा नदी और सिंधु नदी है। ये भारतवर्ष है, ये भारतवर्ष है। भारतवर्ष में इसमें राजा अनेक हो सकते हैं, शासन व्यवस्थाएं अनेक हो सकती हैं। तो भारत एक भौगोलिक स्थिति का नाम है जो अपने आप में स्वावलंबी है, जिसको अपनी आपूर्ति करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर रेगिस्तान भी है, खनिज भी है, नदी भी है, हरियाली भी है, फल भी हैं, फूल भी हैं, सभी तरह के भौगोलिक स्थितियाँ और 6 ऋतुएँ इस भारत प्रदेश में होती है। तो ये भारत की संकल्पना है। तो भारत किसी शासन विशेष का नाम नहीं है, भारत एक भौगोलिक क्षेत्र का नाम है भारत। और भारतवर्ष को देखिए, अनादिकाल से कालचक्र चलते हैं, तो इस कालचक्र में इस भूमि का नाम भारत क्यों पड़ा, इस पर पूरा पौराणिक इतिहास और जैन मान्यताएं एक मत हैं कि भगवान ऋषभदेव जो आदि तीर्थंकर हैं और वैदिक परंपराओं को माने तो मनु के वंशज हैं, जो मनु के वंशज हैं, आदि तीर्थंकर हैं, उनके पुत्र इस भौगोलिक क्षेत्र के पहले चक्रवर्ती सम्राट बने, राजा भरत के नाम से मशहूर हुए। और क्योंकि वो इस कालचक्र में पहला शासन स्थापित हुआ, तो राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। बाद में भरत क्योंकि बड़ा लोकप्रिय नाम है, तो बहुत से शासकों का नाम भारत के नाम से रखा गया, लेकिन ये ओरिजिनल है कि भारतवर्ष का नाम इस भौगोलिक संरचना का राजा भरत के नाम से पड़ा। और ये जो नाम है, ये हमारी पहचान है, ये हमारी पौराणिक पहचान है। भारत से जब आक्रांता आए, उन्होंने अलग अलग नाम से हमारे देश को पुकारा। सिंधु नदी से इंडस बन गया, इंडस से इंडिया बन गया। जो पर्शियन थे और जो मुसलमान आए, उन्होंने इसको हिंदुस्तान नाम रख दिया। वो उनकी भाषा के अपने अपने नाम हो सकते हैं, उन्होंने हमें इस नाम से पुकारा, उस नाम से दिया, उनके इतिहासकारों ने हमें ये नाम दिया। लेकिन हमारा जो मूल स्वरूप है वो भारत है, और भारत कहने पर हमें गर्व है। और आज जब देश में हमारा शासन है, जब हम परतंत्र थे, गुलाम थे, दूसरे शासकों के अधीन थे, उस समय हम अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। आज जब हमारा अपना शासन है, तो हमें अपनी पहचान को विश्व के सामने प्रस्तुत करना है, अपनी पहचान को छुपाना नहीं है, और गर्व से बोलना है कि ये भारत है और भारत को भारत के नाम से ही पुकारा जाएगा। आज की अपने देश के भारत और इंडिया जो नाम पुकारते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये 2 नाम हैं, या भारत का मतलब इंडिया होता है या इंडिया का मतलब भारत होता है? इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये शब्द और अर्थ की बात नहीं है। हमारी जो सभ्यता है, इसके जब प्राचीन अवशेष मिलते हैं, तो सिंधु घाटी के हमें ऐतिहासिक अवशेष मिलते हैं। हमारा देखो 2 प्रकार का इतिहास है। एक पौराणिक इतिहास जो हम अपने पूर्वजों से सुनते आए हैं, जो हमारी गाथाओं में, पुराणों में और हमारे धार्मिक ग्रंथों में गाया जाता है, और एक इतिहास जिसके हमें एविडेंस प्राप्त हो गया है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का एविडेंस हमें प्राप्त होता है। सिंधु के शब्द से बना इंडस और इंडस से बना इंडिया। तो ऐसा नहीं कह सकते कि इंडिया का कोई शाब्दिक अर्थ भारत होता है। भारत का नाम भारत है, ये दोनों अलग अलग नाम है, दोनों का ओरिजिन बिल्कुल अलग अलग है। तो फिर आपको क्या लगता है कि किसी इंसान के नाम जब 2 नहीं होते, तो आपके देश को 2 नामों से क्यों पुकारा जाता है, भारत और इंडिया, जबकि ये संविधान में भी लिखा हुआ है, करेंसी में भी 2 देशों के नाम लिखे हुए हैं? तो इसके बारे में आपके विचार और भारत सरकार से क्या निवेदन कर सकते हैं? देखिए, आज मैंने कहा कि क्योंकि हम इस समय स्वतंत्र हैं, हमारा अपना शासन है, हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपनी मान्यताओं का संरक्षण करने का और उनको पोषण करने का पूरा अधिकार है। और जो ऐतिहासिक विकृतियाँ हुई हैं, उन्हें हम दूर करें, और जो हमारा ओरिजिनल नाम है, अपने नाम से ही हम अपने आप को पुकारें और पुनर्स्थापित भारत को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करें। और ये जो बाद के नाम रखे गए हैं, ये बोलचाल की भाषा में उपनाम हो सकते हैं, लेकिन संवैधानिक तौर पर हमारा नाम एक ही होना चाहिए, भारत। जय भारत। जय भारत।